फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक ऐसा प्लेन लेके आया हूँ जिस पर आप कैमरा लगाकर उसे बहुत ऊपर उड़ा सकते हो और वहाँ से बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल सीनरी कैप्चर कर सकते हो। यह फ्लाइंग मशीन का स्काई सर्फर आरसी प्लेन। ये कंपनी मैन्युफैक्चर्ड प्लेन है जो ईपीपी मटेरियल का बना है, विच इज वेरी लाइट इन वेट एट द सेम टाइम वेरी स्ट्रॉन्ग। इस प्लेन का फ्लाइट टाइम आपको करीब 12 मिनट का मिल जाता है ऑन 2200 mAh बैटरी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये बिगिनर फ्रेंडली प्लेन है, मतलब अगर आपके पास ज्यादा फ्लाइंग स्किल नहीं है, स्टिल आप इस प्लेन पर अच्छी खासी फ्लाइंग सीख सकते हो। ये कंप्लीट 4 चैनल प्लेन है और इसे कैसे असेंबल करते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। स्काई सर्फर का बॉक्स कुछ इस टाइप का होता है, जिसके अंदर आपको एक फ्यूजलाज मिल जाएगा, एक कैनोपी मिल जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, वर्टिकल स्टेबलाइजर और 2 विंग्स मिल जाएंगे। साथ ही किट में आपको कुछ स्क्रूज मिल जाएंगे, पुश रॉड कनेक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर कैनोपी के लिए मैग्नेट्स मिल जाते हैं। उसके बाद में 2 वेल्क्रो टेप्स हैं फॉर बैटरी एंड ESC इफ यू वांट। यहाँ पर विंग के एलेरॉन्स के लिए 2 पुश रॉड्स हैं, एलिवेटर और रडर के लिए 2 लंबे पुश रॉड्स दिए हुए हैं। ये जो व्हाइट चीज है वो पुश रॉड गाइड है, जब हम प्लेन बनाएंगे तब आपको दिख जाएगा। यहाँ पर MDF का वुड है जिसमें विंग का बेस और साथ ही मोटर माउंट हम बनाएंगे। यहाँ पर एक एलन की है फॉर विंग्स और ये है 4 कंट्रोल हॉर्न्स। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक कार्बन फाइबर का रॉड जो विंग के अटैचमेंट के लिए यूज होता है। और फाइनली ये है एक वाई केबल। मेकिंग में सबसे पहले हमें फ्यूजलाज को रेडी करना है। फ्यूजलाज रेडी करने के लिए MDF वुड के जो बेसेस हैं वो इसके अंदर हमें अटैच कर लेने हैं। सो यू जस्ट नीड टू फॉलो द स्टेप्स व्हिच आई एम शोइंग इन द वीडियो। ये बेस चिपकाने से पहले टेस्ट फिट करके देख लूंगा कि वेदर एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। MDF के पीसेस को चिपकाने के लिए मैं पॉलीफिक्स का यूज कर रहा हूँ। ये काफी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है और जल्दी से चिपका भी देता है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही आपको स्काई सर्फर की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्लिक करके इसे खरीद सकते हो। इस बेस को आपस में चिपका लेने के बाद अभी मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ 5 मिनट्स क्विक एराल्डाइट का। ये स्ट्रॉन्ग होता है और 5 मिनट में चिपका देता है। तो इसका सोल्यूशन मिक्स कर मैं इस बेस को फ्यूजलाज के इस पोर्शन में ऐसे लगा दूंगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। बेस प्लेट चिपका लेने के बाद यहाँ पर 2 चीजें हमें और चिपकानी है, जो है सर्वो का माउंट। इस माउंट को भी चिपकाने से पहले आपको टेस्ट फिट करके देखना है कि ये कौन से साइड से बराबर बैठता है। तो अगेन मैं 5 मिनट क्विक एराल्डाइट का यूज करके ही इन्हें भी इनकी जगह पर चिपकाने वाला हूँ, जस्ट एज शोन इन द वीडियो। ये चिपक जाने के बाद अभी हमें बनाना है मोटर माउंट। तो मोटर माउंट के यहाँ पर ये वाली अटैचमेंट्स आपको ले लेनी है और इन्हें इसी पैटर्न में चिपकाना है जिस पैटर्न में आपको वीडियो में दिख रहा है। इसे चिपकाने के लिए मैं क्विक फिक्स का यूज कर रहा हूँ। आप फेविक्विक का भी यूज कर सकते हो या फिर 5 मिनट एराल्डाइट का भी यूज कर सकते हो। इसे चिपका लेने के बाद हमें ऐसे फिट करके देखना है वेदर इट इज फिटिंग प्रॉपरली और नॉट। वंस कंफर्म आप क्विक एराल्डाइट की यूज से इसे फाइनल इसके पोजीशन पर चिपका सकते हो, बट इसे हमें आधे ही फ्यूजलाज पर चिपकाना है। ये सारे अटैचमेंट्स लगा देने के बाद अभी बारी आती है इन 2 फ्यूजलाज के पीसेस को आपस में जोड़ने की। अभी इन्हें जोड़ने के लिए हमें 5 मिनट्स एराल्डाइट का यूज नहीं करना है। इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ स्टैंडर्ड एराल्डाइट। इस एराल्डाइट को हमें इस फ्यूजलाज के एजेस पर ऐसे लगा देना है। तो मैं इन दोनों को मिक्स कर लेता हूँ और अप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ये एराल्डाइट सारे सरफेस पर अप्लाई हो जाएगा, मैं दोनों फ्यूजलाज के पीसेस को आपस में ऐसे जोड़ दूंगा। अब ये 5 मिनट में तो सूखने वाला है नहीं, इसे लगेंगे 12 घंटे। तो पूरे फ्यूजलाज को मैं मास्किंग टेप से जोड़ देता हूँ सो दैट चिपकने तक ये अपने जगह से हिले ना और सारा फ्यूजलाज सिमेट्रिकली चिपक जाए। आफ्टर 12 आवर्स हमारे फ्यूजलाज के पीसेस आपस में चिपक गए हैं। सो नाउ लेट्स रिमूव द मास्किंग टेप्स। ओह भाई साहब, काफी बढ़िया लग रहा है ये फ्यूजलाज। अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में और अटैच कर लेते हैं कंट्रोल हॉर्न्स। आपको हॉट ग्लू की हेल्प से इन गैप्स में हॉट ग्लू भरना है और उस पर कंट्रोल हॉर्न लगा देना है। इसे आप अगेन 5 मिनट क्विक एराल्डाइट से भी लगा सकते हो, हॉट ग्लू से भी लगा सकते हो या फेविक्विक से भी लगा सकते हो। यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स एज शोन इन द वीडियो। अगेन कंट्रोल हॉर्न्स लगा देने के बाद अभी बारी आती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को एक साथ जोड़ने की। तो सबसे पहले वर्टिकल स्टेबलाइजर के नीचे मैं ऐसे हॉट ग्लू लगा दूंगा और उसे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के ऊपर ऐसे चिपका दूंगा। इसमें गैप्स होते हैं तो ये प्रॉपर्ली चिपक जाता है। जस्ट मेक श्योर कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ही होना चाहिए। देन मैं फ्यूजलाज की बैक साइड हॉट
हॉट ग्लू डाल दूंगा और इस एम्पेनाज को इस पर चिपका दूंगा। वैसे एम्पेनाज मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेबलाइजर, जिसे टेल कहते हैं। चिपकाते समय आपको बस इसकी अलाइनमेंट ही चेक करनी है। वाओ, हमने ये चिपका दिया है एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। अभी आगे की स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और अटैच करते हैं हमारे सर्वो मोटर्स फ्यूजलाज के अंदर। यहाँ पर मैं 9 ग्राम सर्वो मोटर का यूज कर रहा हूँ और इसे फ्यूजलाज के उस गैप में डाल देता हूँ। आपको बस इस स्टेप को कॉपी करना है। सर्वो मोटर्स के साथ आपको स्क्रूज मिलते हैं। उन स्क्रूज की हेल्प से आपको सर्वो मोटर माउंट पर इस सर्वो मोटर को लगा देना है और सिक्योर कर लेना है। अभी सर्वो का जो आर्म होता है उसके लिए किट में पुश रॉड कनेक्टर्स दिए हुए हैं। तो आपके सर्वो आर्म का अगर होल छोटा है तो आप उसे कटर से बड़ा कर उसके अंदर इस पुश रॉड कनेक्टर को ऐसे डाल सकते हो और उसे नट की हेल्प से टाइट कर सकते हो। इस पुश रॉड कनेक्टर में स्क्रू होता है जो पुश रॉड टाइट करने के काम आता है। ये हो जाने के बाद अभी सर्वो मोटर पर मैं सर्वो आर्म ऐसे लगा दूंगा, बट इसे लगाने से पहले मेक श्योर कि आप सर्वो न्यूट्रल कर दो। सर्वो न्यूट्रल कैसे करते हैं उस पर एक वीडियो मैंने बनाया है, यू कैन वॉच इट। अभी बारी आती है पुश रॉड कनेक्ट करने की। तो जो लंबा वाला पुश रॉड है एलिवेटर के कंट्रोल हॉर्न के सबसे ऊपर वाले होल में मैंने उसे डाल दिया है। यहाँ पर पुश रॉड गाइड के लिए फ्यूजलाज के ऊपर गैप बना हुआ है, बस उसी गैप में आपको उसका गाइड इंसर्ट कर देना है। ये बहुत ही सिंपल है, एक बार टेस्ट फिट कर लेना है सब फाइनल फिक्स करने से पहले। सर्वो मोटर का सर्वो आर्म निकाल कर आपको पुश रॉड कनेक्टर में पुश रॉड इंसर्ट कर देना है और वापस सर्वो मोटर पर लगा देना है और उसे स्क्रू की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। एलिवेटर को उसके 0 पोजीशन पर रखकर आपको पुश रॉड उस पुश रॉड कनेक्टर पे स्क्रू की हेल्प से सिक्योर कर देना है, मतलब टाइट कर देना है। ये होने के बाद पुश रॉड गाइड की जो गैप है उसमें आप पॉलीफिक्स या फेविक्विक डालकर उस पुश रॉड गाइड को फिक्स कर देना है। इससे आपका पुश रॉड गाइड भी एकदम प्रॉपर्ली फिक्स हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है फॉर रडर। इसका गाइड आपको थोड़ा सा लंबा खींचकर उसके गैप में इंसर्ट करना है और सर्वो मोटर के लिए सर्वो आर्म के लिए सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। यहाँ पर मैं सर्वो कंट्रोलर की हेल्प से आपको इनकी मूवमेंट दिखा रहा हूँ एंड इट इज वर्किंग परफेक्ट। अभी बारी आती है हमारे विंग्स में सर्वो अटैच करने की। तो यहाँ पर 2 विंग्स के लिए मैंने 2 सर्वो मोटर्स ली है और इन्हें हॉट ग्लू की हेल्प से इन गैप्स में प्रॉपर्ली इंसर्ट कर लिया है। सर्वो मोटर की वायर के लिए भी यहाँ पर विंग में गैप दिया हुआ है। सो दिस प्लेन इज काइंड ऑफ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। पहली सर्वो लगा देने के बाद दूसरे विंग में दूसरी सर्वो लगा देनी है। आफ्टर दैट हमें इस वाई केबल को इस फ्यूजलाज में से कुछ इस टाइप से निकाल लेना है जो 2 विंग्स के लिए दोनों साइड से निकल जाए और उसका मेन पोर्शन बीच में फ्यूजलाज में रह जाए। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट सर्वो का अटैचमेंट। अभी बारी आती है कैनोपी में मैग्नेट अटैच करने की। तो ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पर हमें इस मेटल प्लेट को अटैच कर देना है यूजिंग पॉलीफिक्स और फेविक्विक। और जो नियोडीमियम मैग्नेट है उसे फ्यूजलाज के इस कैनोपी पोर्शन में हॉट ग्लू की हेल्प से या फेविक्विक की हेल्प से लगा देना है। इट मेक श्योर्स दैट योर कैनोपी स्टेज फर्म इन द फ्लाइट। अभी आती है बारी मोटर की। यहाँ पर मैं 2300 kV की BLDC मोटर यूज कर रहा हूँ। आप मोटर 2200 kV की भी यूज कर सकते हो विद 5 इंच और 6 इंच प्रोपेलर, जिसकी नॉर्मल वायर मैंने एक्सटेंड करके ले ली है। अब इन वायर्स को मोटर माउंट के आगे जो गैप है उसमें से निकाल कर फ्यूजलाज के कैनोपी पोर्शन से आपको बाहर निकाल लेना है। ये हो जाने के बाद आपको किट में ही मोटर अटैच करने के लिए 4 स्क्रूज मिल जाते हैं। उन स्क्रूज की हेल्प से इस मोटर को उसके मोटर माउंट पर आपको प्रॉपर्ली अटैच कर लेना है। ये स्टेप आपको केयरफुली करनी है बिकॉज मोटर की जो प्लेसमेंट है वो परफेक्टली अलाइंड होनी चाहिए। अगर आपकी मोटर टेढ़ी मेढ़ी अटैच हो गई तो आपका थ्रस्ट एंगल भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। डन। अभी यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 4 चैनल रिसीवर। ये फ्लाइज का एक FS 2-way रिसीवर है और यहाँ पर मैं एक 40 एम्प का ESC यूज कर रहा हूँ। आप नॉर्मल 30 एम्प का ESC भी यूज कर सकते हो। ESC को हमने लगाना है रिसीवर के चैनल नंबर 3 में। उसके बाद एलेरॉन की जो वायर सर्वो केबल है उसे लगाना है चैनल नंबर 1 में। एलिवेटर की सर्वो मोटर हमें लगानी है चैनल नंबर 2 में और रडर सर्वो मोटर हमें लगानी है चैनल नंबर 4 में। मोटर की तीनों वायर्स ESC में लगा देनी है। अभी बैटरी जो है यहाँ पर मैं 850 mAh की यूज कर रहा हूँ जो मुझे 6 मिनट का फ्लाइट टाइम देती है। इसे फ्यूजलाज में अटैच करने के लिए आपको किट के साथ दिए हुए वेल्क्रो का यूज करना है। अभी फाइनली ये हो जाने के बाद मैं ग्राउंड पर लेके गया इसे और अभी बारी आती है इसमें विंग अटैच करने की। सबसे पहले इस कार्बन फाइबर रॉड को आपको उस बेस में से इंसर्ट कर लेना है और उसमें दोनों साइड से विंग्स लगा देने हैं। ये हो जाने के बाद आपको प्लेन को कर देना है इन्वर्ट और सर्वो केबल को आपस में जोड़ देना है। सर्वो केबल जुड़ जाने के बाद आपको विंग को अंदर इंसर्ट करना है टुवर्ड्स द फ्यूजलाज। किट के साथ दिए हुए एलन की का यूज करके आपको विंग के स्क्रू को टाइट कर लेना है सो दैट आपका विंग प्रॉपर्ली फिक्स हो जाए। आफ्टर दैट जो हमने सर्वो केबल लगाई है उसे टेप से सिक्योर कर लेना है ताकि हवा में उड़ते समय ये केबल निकलनी नहीं चाहिए, अदरवाइज आपका कंट्रोल निकल जाएगा और प्लेन क्रैश हो सकता है। ऑलमोस्ट डन दोस्तों। यहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया था कि GoPro का यूज मैं करने वाला हूँ तो उसे मैंने कैनोपी के इस पोर्शन पर लगा दिया है। अभी मैं इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ बैटरी को और इसका कैनोपी कर देता हूँ क्लोज। ट्रांसमीटर यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑन।
और हमारे कैनोपी को प्रॉपरली फ्यूजलाज पे फिक्स कर देता हूँ टेप्स की हेल्प से। ये होने के बाद मैं एक बार सीजी चेक कर लूंगा एंड वी आर रेडी टू फ्लाई द प्लेन। आई होप आपको वीडियो से आइडिया मिल गई होगी कि स्काई सर्फर को कैसे असेंबल करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। स्काई सर्फर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्टली उसको क्लिक करके आप उसे परचेस कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।